15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें आपने एक गाना ज़रूर सुना होगा, मेरी शान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है। भारतीय जनता पार्टी के भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हमको ये गाना सुनने को मिलता है, लेकिन बीजेपी के ही एक नेता को इस तिरंगे से दिक्कत है। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूं ये तिरंगा हट जाना चाहिए, भगवा आ जाना चाहिए। ये कैसी ख्वाहिश जगा दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह ख्वाहिश मंजूर है? क्या ये उनका भी मत है कि 3 रंगों में सिर्फ एक रंग भारी हो जाए? इसको लेकर के तमाम बातें और तमाम कार्टून्स तो बनाए गए कि किस तरीके से भगवाकरण इसको लेकर के एक बात की जा रही है, लेकिन अब आधिकारिक रूप से अगर कोई बीजेपी का नेता ये बात बोलने लगे तो इसको किस तरीके से देखा जाए? बीजेपी की चुप्पी भी है इस पर, लेकिन इसके खंडन ना होने की वजह से जो बातचीत हो रही है ये अपने आप में एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, कौन ये नेता हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक नेता हैं जिनका नाम है एन शिवराजन। इन्होंने 21 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोटेस्ट यानी कि फंक्शन बीजेपी का था, वो फंक्शन प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं था, बीजेपी का एक फंक्शन था, आधिकारिक प्रोग्राम था, एक प्रोटेस्ट हो रहा था जिसका नाम था प्राउड ऑफ भारत माता कैंपेन, और पालाकाड में था, केरल में। तो केरल के पालाकाड में एन शिवराजन उन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में ये अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम की जो सरकार है केरल में उनके खिलाफ, और वो ये कह रहे थे कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों ही भारत माता के पोर्ट्रेट को लेकर के बहुत दुखी रहते हैं और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। भारत माता से इतनी क्या आपत्ति है? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, आप अपने पॉलिटिकल डोमेन में ये सारी पॉइंट्स रख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो बोला वो इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको हटा देना चाहिए और उसकी जगह भगवा आ जाना चाहिए, भगवा झंडा होना चाहिए भारत का। उनका ये कहना है कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि ट्राई कलर नेशनल फ्लैग शुड गिव वे टू द सैफरन फ्लैग। अब आप व्यक्तिगत मत क्यों नहीं रख सकते? इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आप बीजेपी के फंक्शन में हैं। ये बीजेपी का मंच इस्तेमाल करके आप बोल रहे हैं, यानी कि फॉर द पब्लिक ग्लेयर ये बीजेपी के एक नेता द्वारा बीजेपी के ऑफिशियल मंच से दिया हुआ एक बयान है तिरंगे के अपमान में। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कानूनन अपराध भी है, आप नहीं कर सकते ये। ऑपोजिशन पार्टीज पर शिवराजन ने अटैक किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुड अडॉप्ट द ग्रीन फ्लैग। कांग्रेस जो है ये बताने के लिए कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो उनको हरा ले लेना चाहिए और भारत का झंडा भगवा हो जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस देश के इतिहास के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और उन्होंने ये बोला कि सीपीएम को हरा और सफ़ेद इस्तेमाल करना चाहिए भारत के झंडे में से। मतलब उन्होंने तिरंगे के रंगों को राजनीतिक रूप से बांटने का प्रयास किया है कि भगवा हम रख लेते हैं तो हमारे देश का झंडा तो भगवा हो जाए, और बाकी हरा और सफ़ेद की बात है वो सीपीएम कांग्रेस आपस में बांट लें थोड़ा थोड़ा करके। जिसको हरा लेना है हरा ले ले, जिसको सफ़ेद लेना है सफ़ेद ले ले। चक्र का तो उन्होंने गायब ही कर दिया सीन यहाँ से। अब आपको ये बता दें वो क्या कहते हैं कि भारत माता जो भगवा झंडा पकड़ी हुई हैं ये है असली मान और सम्मान। तो कहाँ गया तिरंगे का मान? ये शिवराजन जी से कोई अगर पूछे। अब आपको ये बता दें कि ये शिवराजन जी हैं कौन, इनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें। एन शिवराजन एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर मेंबर हैं बीजेपी के नेशनल काउंसिल के, जिसको नेशनल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। अभी सिटिंग म्युनिसिपल काउंसिलर हैं पालाकाड केरल के भारतीय जनता पार्टी से। अब आप इससे समझ जाइए, बीजेपी के ऑफिशियल फंक्शनरी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छूट भैया। मैं फिर से दोहरा दूं, वो म्युनिसिपल काउंसलर हैं पालाकाड से केरल के भारतीय जनता पार्टी के, और इस ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने बयान दिया है। उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन रहा है पार्टी में, उनको सीनियर फिगर समझा जाता है केरल के यूनिट में,
हालांकि नेशनल लेवल पोजीशन अब उनके पास नहीं है, लेकिन उनको केरल में एक इम्पॉर्टेंट, और जहां बीजेपी पैठ जमाना चाहती है केरल में, जहां अभी उसका सिक्का या दाल नहीं गली है, वहाँ पर आप जानते हैं कि इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं उनको ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि ये भी हमारे, इसी वजह से शायद इनको सेंटर में भी इंक्लूड किया गया। क्योंकि एक अगर आप कर्नाटक छोड़ दें तो उसके अलावा अभी साउथ के स्टेट्स में बीजेपी उतनी काबिल नहीं बनी है, और केरल में तो बिल्कुल ही नहीं बन पाई है, कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारे, कभी कभार कोई मंत्री केरल से कर दिया जाता है, कभी कुछ लोग केरल से उनको एक नेशनल पोजीशन दे दी जाती है। तो शिवराजन को भी उस तरीके का एक्सपोजर दिया गया, और अभी वो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं। तो वो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ये नहीं कह सकती कि ये छुट भइये हैं, इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। आपने इनको बड़ा मान दिया हुआ है। अब आपको ये भी बता दें कि इन्होंने कई बार ऐसे पोलराइजिंग बयान दिए हैं केरल में, केरल के बाहर तमाम इनके बयान हैं छोटे मोटे, तो उनको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये वो बोलते आए हैं और करते आए हैं। अब ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बीजेपी क्या कर रही है। देखिए, इस तरीके के बयान पर अगर तुरंत एक कमेंट ना आए, इसको कंडेम ना किया जाए, तो आपकी चुप्पी में आपकी स्वीकृति क्या नहीं छुपी रहेगी। राजनीतिक रूप से आप भी तो यही करते। अगर कोई और पार्टी कोई एक्शन ना लेती तो फिर आप भी यही कहते कि ये देखिए, इनकी चुप्पी में ही इनकी हामी है, इस वजह से ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। शिवराजन जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, और किसी भी बड़े नेता ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ है, पार्टी की तरफ से उनके इस बयान का खंडन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है जिसमें उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने कारण बताओ नोटिस, ये बयान क्यों दिया और कैसे दे दिया। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई। वी मुरलीधरन साइलेंट, आप जानते हैं केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। केरला बीजेपी यूनिट जो है वो ये जो भगवा वाला बात है उससे अभी बचती हुई दिखाई दे रही है। कोई टॉप लीडरशिप, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या और भी कोई भी हो जो नेशनल लीडरशिप में, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो एक चुप्पी पकड़ ली है। वहीं विपक्ष को एक एजेंडा मिल गया है। क्यों? क्योंकि बात ही इस तरीके की गई है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पालाकाड में शिवराजन जी के खिलाफ एक आंदोलन किया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट ए थंकप्पन, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट हुआ, और उन्होंने मांग ये की कि दरअसल इसको ऐसे ही हल्का सा राजनीतिक बयान ना देखा जाए, ये दरअसल तिरंगे का अपमान है और कानूनन अपराध है। और क्या बोलते हैं उनका ये कहना है, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को एक शिकायत भी की है। उन्होंने कहा है ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन है, जिसमें अगर आप तिरंगे का, हमारे झंडे का अपमान करते हैं तो उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, झंडे को सम्मान कानूनन रूप से मिला हुआ है। आप ऐसे ही कुछ भी झंडे के बारे में बोल नहीं सकते। आप ऐसे ही कुछ भी अपने राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ, अपने राष्ट्रीय तिरंगे के खिलाफ आप उसको ऐसे ही रख नहीं सकते हैं। उसको फोल्ड किया जाता है एक तरीके से, उसको रखा एक तरीके से जाता है। इसी वजह से ये जब हर घर तिरंगा टाइप की कैंपेन्स होती हैं तो मन में एक सवाल उस समय भी आता था कि हर घर तिरंगा तो लगा रहा है, लेकिन क्या हर घर को तिरंगे का मान रखना आता है? उसको ये कानून पढ़ा है उन्होंने, कैसे फोल्ड करना है, कैसे इज्जत देनी है, ये सारी चीज़ें क्या मालूम है हमको? तो इन सब के बाद अब ये बात निकल करके सामने आ रही है कि जब आप तिरंगा ही हटा देने की बात कर रहे हैं तो क्या ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन नहीं है? शिवराजन जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके अलावा कांग्रेस के एक नेता हैं सीवी सतीश, प्रेसिडेंट पलाकाड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उन्होंने भी शिवराजन के रिमार्क्स को बोला ग्रेव इंसल्ट टू द डिग्निटी ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उन्होंने ये बताया कि बीजेपी और आरएसएस की एंटी इंडिया मेंटालिटी है और वो इसी तरीके से हमारे तिरंगे को हटा देना चाहते हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। सीपीएम ने भी इस पर तमाम सवाल उठाए हैं और बात किए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक हाथ और आगे चल गई। उनका ये कहना है कि भाई यूएपीए के तहत एक्शन होना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो आतंकवादियों के खिलाफ लगता है वो शिवराजन पर लगे, तो वो तो कांग्रेस तो
राष्ट्रध्वज के अपमान का ही कानून चाह रही थी, ये यूएपीए तक पहुंच गए। खैर, इतनी सब बातें हो रही हैं, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती भी है या नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रकरण पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि 2022 में कर्नाटका बीजेपी के नेता के.एस. ईश्वरप्पा, उन्होंने ये दावा किया था कि भगवा शुड रिप्लेस द ट्राई कलर इन द फ्यूचर, जिसके बाद बहुत हल्ला मचा और ये साउथ में ही हुआ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 में आरएसएस के नेता कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट, उन्होंने ईश्वरप्पा का समर्थन किया, स्टेटिंग दैट द ट्राई कलर शुड बी रिस्पेक्टेड अंटिल इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सैफरन फ्लैग, साइटिंग हिस्टोरिकल चेंजेस इन नेशनल फ्लैग्स। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके अब कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक इतिहास रहा है संघ परिवार का और बीजेपी का, जिसमें वो ट्राई कलर को सपोर्ट ही नहीं करते और वो चाहते हैं कि ये बदल जाए और भगवा हो जाए। अब ये तो हो गई राजनीति की बात। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी तक एक्शन नहीं हुआ है शिवराजन के खिलाफ, ये जो चुप्पी है, क्या ये बीजेपी की तरफ से ये प्रयास है कि एक मामला है दब के निकल जाए और सलट जाए, या फिर इस खामोशी में हामी भरी जा रही है? हमने तमाम बार देखा है प्रधानमंत्री 11 साल से लगातार तिरंगे को अनफर्ल करते हैं 15 अगस्त को। इसके अलावा हर घर तिरंगा कैंपेन इसी सरकार की एक स्कीम थी जब 75 साल हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आधिकारिक रूप से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से तिरंगे के बारे में जो बात बोली जा रही है उसमें चुप्पी क्या थोड़ी सी खल नहीं रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।